जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और मैं आपका दोस्त हेमंत फौजी आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और नई वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अभी जो मेरे भाई बंधु मेरी बहनें जो ट्रेनिंग सेंटर में जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा शंका है कि उन लोगों को डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद, क्या किसी अलग डिपार्टमेंट के लिए वो एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं। तो उसी के प्रोसीजर में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा गाइड करने वाले हैं ताकि आप लोगों को प्रोसीजर समझ आ जाए और आप लोगों को पता चल पाए कि आप कैसे कैसे छुट्टी ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने से पहले जो फॉर्म भर रखे थे, मान लीजिए किसी ने एसएससी सीपीओ जो निकलता है वो डाल रखा था, किसी ने सीजीएल का डाल रखा था, किसी ने स्टेट पुलिस का डाल रखा था, या किसी ने अदर फोर्सेस का या किसी भी अलग डिपार्टमेंट का डाल रखा था फॉर्म, तो और उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो क्या आप लोगों को वहाँ से इस ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी या कैसे होगा। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले ही मान लीजिए सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस का डाल रखा है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, और वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनको ऐसी कंडीशन में क्या करें कि जो उनको छुट्टी मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय एक रिसिप्ट कॉपी मिली होगी, और वो रिसिप्ट कॉपी जब आपने भरी थी आप लोगों को मिली थी ऑनलाइन, आप लोगों ने डाउनलोड किया था, मिलती है ना भाई। कोई भी फॉर्म हम भरते हैं तो उसका एक रिसिप्ट पेपर मिलता है ना कि हम लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है वो। प्लस जब आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको सपने में आ गया कि भाई यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकल रहा है, भर लो। कहीं ना कहीं से आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा, तभी आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ भाई यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला हुआ है। तो एक तो वो नोटिफिकेशन हो गया, प्लस एक आपने जो अपना रिसिप्ट कॉपी थी वो, ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके पास हैं तो आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो भी उसके बारे में बता देता हूँ कि यदि आपका यूपी पुलिस का, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपी पुलिस के मान लीजिए सब इंस्पेक्टर का आपका एडमिट कार्ड आ गया है रिटन के लिए या फिर फिजिकल के लिए तो आप क्या करें, आप सबसे पहले उस एडमिट कार्ड को लीजिए और एक एप्लीकेशन दीजिए। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके नाम से वो एप्लीकेशन लिखना है और उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। पर इन दोनों में सबसे पहले एक चीज़ का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। जैसे कि हम इस जॉब में आए और हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग कर लिया, तो हम जिस जॉब में आए हैं वो जॉब है 2000 ग्रेड पे की। कितने ग्रेड पे की? 2000 ग्रेड पे की। पे मैट्रिक्स जो आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में, उसमें पे मैट्रिक्स में 2000 ग्रेड पे ऊपर ही लिखा हुआ है, कृपया उसको देख लीजिएगा एक बार। यदि हम 2000 ग्रेड पे की जॉब में अभी वर्तमान में हमने ज्वाइन कर लिया है और कोई इससे हायर रैंक, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की मैंने बात की, तो वो इससे हायर रैंक में है और इससे ज़्यादा बेसिक पेपर है और इससे ज़्यादा ग्रेड पेपर भी है। तो यूपी पुलिस में जो, मान लीजिए एक ऐसा ही एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए 4200 के ग्रेड पे का आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है और 2000 ग्रेड पेपर आप अभी वर्तमान में कंटिन्यू अपनी कर रखे हैं ट्रेनिंग, तो ऐसी कंडीशन में आपको छुट्टी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि वो हायर ग्रेड पे है। और मान लीजिए किन्हीं लोगों ने सेम ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे से कम की, जैसे कि आप खुद पे अभी 2000 ग्रेड पे हो और आपने 1800 ग्रेड पे की कोई, जैसे कि एज ए ड्राइवर की, एज ए किसी भी और जो क्लर्क की जो स्टेट लेवल की वैकेंसियाँ होती हैं जो 1800 ग्रेड पे में आती हैं, वो सब उनके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा छुट्टी के लिए, क्योंकि सेम ग्रेड पे है या उससे लेवल लो है तो मुश्किल होता है छुट्टी के लिए। और हालांकि ऐसा है कि अगर आप ये सोचो कि ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टी मिले तो छुट्टी तो ना के बराबर ही मिलती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के भविष्य को देखते हुए गवर्नमेंट अगर आपका हायर पे में है तो छुट्टी दे देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हायर पे का एग्ज़ाम है तो इसलिए आपको
दे सकते हैं छुट्टी। लेकिन अगर जो आप ये सोचोगे कि सेम ग्रेड पे और उससे लो ग्रेड पे वाले में आपको छुट्टी मिले, तो बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए छुट्टी लेना। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपका हायर पे वाला है तो आपको छुट्टी मिलने के चांसेस हैं, अगर आपका लोअर ग्रेड पे में है तो आपको छुट्टी मिलने के चांसेस कम हैं। तो इसलिए निराश ना हो, क्योंकि आप जिस लोअर पे के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वो लेवल तो उससे ज़्यादा तो यहाँ पर आप अभी कंटिन्यू में हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को छुट्टी मिलने में थोड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी कोई हायर रैंक की है जॉब और जिसके लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ से छुट्टी भी आपको चलो मिल गई, तो भी आपको क्या करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर मान लिया आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है दूसरी जगह में और आप अभी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से भाग के चले जाएंगे और वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर बनाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, आप अगर एनओसी ले लिए पहले तो अच्छी बात है। एनओसी लेने के क्या प्रोसीजर है, एनओसी लेने का प्रोसीजर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक रिसिप्ट जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था उसकी और नोटिफिकेशन की कॉपी प्लस एडमिट कार्ड और एक एप्लीकेशन लगा के आपको देना है कि हमें एनओसी लेनी है। क्योंकि अगर एनओसी आप नहीं लोगे तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट भरनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप एनओसी नहीं लेते हैं तो आपको मान लिया दूसरे डिपार्टमेंट में हायर रैंक में सिलेक्शन हो गया है तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट भरनी पड़ेगी। और यदि आपकी एनओसी है तो आपको फिर किसी ट्रेनिंग कॉस्ट भरने की ज़रूरत नहीं है। और आप एनओसी जो होती है नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, वो इसीलिए डिपार्टमेंट से लिया जाता है ताकि कल को मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए हायर रैंक के लिए और मैं वहाँ जाके ज्वाइनिंग करना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो ये 2 टॉपिक ऐसे थे जिन लोगों में बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न था लोगों में कि कैसे हम दूसरे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते हैं। तो इसमें सीधी सी मैंने आपको बता दिया है। अगर हायर रैंक का है तो आपको छुट्टी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लोअर रैंक का है तो आपको छुट्टी मिलने के चांसेस कम हैं। और अगर आपने एनओसी ले ली है हायर रैंक के लिए, तो हायर रैंक के लिए आपने एनओसी ली है तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं जमा करना पड़ेगा। और अगर आपने एनओसी नहीं ली है तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और थी जो कि लोगों ने बहुत मुझे मैसेज भी किए, रिप्लाई भी किए कि सर हमारे भाई की शादी है, बहन की शादी है, हम लोग को छुट्टी जाना है, हम कैसे जाएंगे छुट्टी। तो उस लोगों के लिए बता देता हूँ कि जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, ब्लड रिलेशन मतलब मेरा सगा भाई, मेरी सगी बहन, इन लोगों की अगर किसी में से दोनों में से किसी की शादी होती है तो हमारे जो सर्विस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों का अभी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसमें सभी के आधार कार्ड वगैरह लगे हुए होंगे, आप लोगों ने फैमिली रिलेशन में दिया होगा कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है, इनकी एज इतनी है, ये करते हैं। तो वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं कि इन लोगों के भाई बहन हैं, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात, ये तभी वेरीफाई होगा या तभी हम इस पे छुट्टी के लिए अप्लाई कर पाएंगे जब आपके ब्लड रिलेशन में शादी होगी। अदरवाइज आपको छुट्टी ऐसे नहीं मिलती है ट्रेनिंग सेंटर से, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी लेना बहुत ही नहीं मिल पाता है, ना के बराबर ही हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी फैमिली डिटेल्स में अपने भाई बहन के नेम एंट्री कर रखे हैं और उनकी शादी है, तो सबसे पहले आप अपने घर से कार्ड मंगाइए। कार्ड में आपका नाम होना चाहिए कि हाँ ये इनके ही सुपुत्र हैं, इन्हीं के ही भाई या बहन की शादी है। और ये मत सोचिएगा कि आपको उसमें ज़्यादा दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन या 4 दिन, जो कि आप शादी अटेंड करके आ सको। तो आशा करता हूँ कि आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि आप अभी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, ठीक है, और कहीं से आपकी किसी और डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग आ गई है, लेकिन वो लोअर रैंक का है। आपने यहाँ आने से पहले आप वहाँ पे गए थे, आपने उसका सारा फिजिकल या जो भी उसके टेस्ट थे, जो भी उसका प्रोसीजर था भर्ती होने का, आपने वो सब दे चुके थे। लेकिन फिर भी अभी आपको ज्वाइनिंग यहाँ आप कर लिए हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ गया है और आप वहाँ जाना चाहते हैं इस जॉब से छोड़ के, तो आप उसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होगा, ट्रेनिंग कोर्स तो आपको भरनी पड़ेगी ही, ठीक है, लेकिन टेक्निकल रेजिग्नेशन में आप अपना कोई भी एक रीज़न देके इस जॉब से जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों के तीनों ये पॉइंट आज क्लियर हो गए होंगे कि एक तो आप अदर डिपार्टमेंट के लिए कैसे एग्ज़ाम के लिए छुट्टी ले सकते हैं और एनओसी आपको कैसे लेनी है, और तीसरी बात
आपके भाई बहन में से किसी ब्लड रिलेशन में शादी होती है तो आप कैसे छुट्टी ले सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे अभी आप जैसे कि गए हैं तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये जो सवाल थे मैंने ये 3 पॉइंटों में आपको क्लियर किए हों, ये आपके समझ में आ गए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई अगर इसके अलावा भी किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें। मैं उसकी वीडियो बना के आपके पास तक पहुंचाने की इन्फॉर्मेशन कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।